रिकॉर्डिंग भूल गया, सिर्फ ये याद रखना है आपको, मुझे बीच बीच में बताते रहना अगर रिकॉर्डिंग रह जाती है तो चालू करना। तो जो भी इश्यूज हो, रोज के रोज जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग सबको अवेलेबल हो जाती है, जब तक इन टिल द एंड हमारे तरफ से अगर कहीं पे कोई ये नहीं होती है, क्योंकि हम भी आपके जैसे भारत के एक शहर में रहते हैं, यहाँ पे भी कभी ना कभी लाइट की और वाईफाई की गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसे इसमें सिर्फ हो सकता है, अदरवाइज जो भी रोज की क्लास होंगी वो सारी की सारी क्लासेस की वीडियोस आपको आपके ग्रुप में मिल जाती है। ये वीडियोस अगले 30 दिन तक वहां पे रहती है। ठीक है, एक्चुअली बहुत बड़ा पीरियड है, जरूरी नहीं है 4 डेज काफी होते हैं, लेकिन फिर भी ये 30 दिन तक वहां पे रहती है ताकि आप उसको अच्छे से देख के रिवाइज कर सको। ठीक है, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बाकी सारी चीजें हो गई, चलिए शुरू करते हैं। जी, डॉक्टर खान, यस, ये 40 दिन की क्लासेस होती हैं, उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे। सो उसमें हम सुजोक सीखते हैं, इसमें हम टीसीएम सीखते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीखते हैं, सुजोक सीखते हैं, हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखते हैं, कलर थेरेपी देखते हैं, सीड थेरेपी देखते हैं, माइक्रोमैग्नेट्स थेरेपी देखते हैं। हम यहाँ पे एक्यूप्रेशर में यहाँ पे सीखते समय हम ये सीखते हैं कि जैसे सुजोक में स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस क्या है, इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस क्या है, एनिमल करस्पॉन्डेंस क्या है, कब उनको यूज किया जाता है, क्या उसकी जरूरत है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें यहाँ पे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है और जो नहीं भी इंपॉर्टेंट है वो भी सारी चीजें एज इंपॉर्टेंट करके उनको देखा जाता है। टीसीएम में हम मेरिडियंस के बारे में देखते हैं, मेरिडियंस के फ्लोस, उनके पॉइंट्स, उनके स्पेसिफिक लोकेशंस क्या है, उनके यूजेस क्या है, और उनको ब्योल मेरिडियंस पे एक्यूरेटली कैसे ढूंढा जाए, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी क्लासेस होती है, हम यहाँ पे रट्टू तोते नहीं बनाने हैं, हम यहाँ पे जो भी बनाते हैं, यहाँ पे जो भी सीखा सिखाया जाता है सारी चीजें क्लिनिकल होती है, लॉजिकल होती है। मेरे खुद के पुणे बॉम्बे में मिला के 4 क्लिनिक चलते हैं, और उसमें से मैं सारे नहीं चलाता हूँ। ठीक है, तो कुछ मेन लोग हैं जो चलाते हैं, जो ट्रीटमेंट्स वगैरह के बारे में, जैसे बहुत लोग आप में से तृप्ति मैम को जानते हैं, तो तृप्ति मैडम वो सारी चीजें देखती है, मैनेजमेंट का जो भी है वो सारी चीजें तृप्ति मैडम देखती है यहाँ पे। तो हमारा उसमें ज्यादा है नहीं, हमारा सिर्फ काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को सही ढंग से सिखाना। तो इस 40 दिन की क्लास में से, हाँ, इस 40 दिन की क्लास में से ये जो 4 दिन की क्लास है, जो मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी बीमारी की आसानी से आप घर पे ट्रीटमेंट कर सके, या जो भी पॉइंट्स हम बताते हैं, ट्रीटमेंट सेशंस हो गए हमारे, फेसबुक या व्हाट्सएप के वीडियोस हो गए, या उसमें जो भी इमेजेस आती है तो उसको देख के आप समझ सके कि यहाँ पे ट्रीटमेंट किसको की है, और उसका एक्यूरेट लोकेशन ले सके। तो वो सारी चीजें यहाँ पे पहले 4 दिन की जो क्लास होगी, 3 दिन 4 दिन जो भी होगा आपका, एक्सटेंड नहीं हुआ तो 3 डेज, और एक्सटेंड हो गया तो 4 डेज का, रोज 2:30 से 6 बजे तक उस इसमें होगी। फीस फीस इसकी है 8,000 रुपीज है। 40 डेज की जो क्लास है उसकी फीस है 8,000 रुपीज, उसकी फीस है। इसमें इंक्लूडिंग आपकी जो भी बुक्स होती है, तो एक 14 बुक्स का एक सेट आता है पूरा, तो वो बुक्स हो गया, आपका ट्रीटमेंट किट हो गया, तो नियर अबाउट 2 to 3,000 के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें आपकी हो जाती है विथ सर्टिफिकेट एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है वो रोज के रोज आपको मिलती है, तो ये सारा मिला के तो रिमेनिंग रह गया 5,000, तो 8,000 रुपीज जो है इसकी पूरी फीस है। वो भी ये वाला लास्ट सेशन है हमारा विथ 8,000 फीस, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है मई में या मई या जून में इसकी फीस बढ़ेगी, रेजअप होगा, फीस बढ़ेगी, माइट बी फिर से जैसे पहले इस क्लास की हमारी फीस 10,000 रुपीज हुआ करती थी, शायद वापस उस इस पे जा सकता है, अभी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन हाँ एब्सोल्युटली रेजेस होंगे उसमें। तो अभी के लिए इसकी फीस 8,000 रुपीज है। जिसको भी इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, क्या है कैसा है, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको हमारे एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप उस पर कर सकते हैं। एक डायरेक्टली एकेडमी का है और एक तृप्ति मैम का है, तो आप उनसे कर सकते हैं। सो 930
9894 तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां पे मिल जाएंगी। तुरंत यहाँ पे अभी मत कीजिए, क्योंकि अभी सब लोग क्लास में ही हैं, सब आपके साथ यहाँ पे बैठे हुए क्लास में हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप चाहे तो उनसे कॉल करके ये कर सकते हैं। और एक चीज प्लीज सब लोग याद रखिएगा, जैसे आप लोग इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और हमारे ऊपर काफी सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो समय का ध्यान रखिएगा। रात को 1:30-2 बजे भी मैं फोन उठाता हूँ, मैं आंसर करता हूँ, लेकिन वैसी इमरजेंसी हो तो ठीक है। रात को 12:30 बजे, या जब आपको पता है मैं यहाँ पे लाइव दिख रहा हूँ, आपको ये लाइव क्लास चल रही है, लाइव सेशन है हमारा, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और यहाँ पे चर्चा हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। इस इसमें मुझे कॉल करना या मैसेजेस करना कि आपसे 2 मिनट बात थी, मुझे थोड़ा गलत लगता है। नहीं हो पाएगा, मैं या तो यहाँ पे बात कर पाऊंगा या तो वहां पे बात कर पाऊंगा। तो मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास ऐसा जुड़वा बिड़वा ऐसा कोई ये नहीं है। तो इन चीज़ों को समझिए, जिनके नंबर्स दिए जा रहे हैं आपको, उनकी प्राइवेसी को भी समझिए। आप कॉल कीजिए, अगर आंसर नहीं होता है यू कैन लीव योर मैसेज देयर, आप वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिए, डेफिनेटली हम लोग कॉल बैक करेंगे। आज कल जब भी होगा कॉल बैक करेंगे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, इमरजेंसी किसे कहते हैं आप लोगों को अच्छे तरह से पता होगा, तो बहुत इमरजेंसी हो तो आप, उसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। आप 1 कॉल 2 कॉल करते हो, अगर आंसर नहीं होता है तो प्लीज हैव सम पेशेंस। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या आप वहां पे बता सकते हो हमें इमरजेंसी क्या है। घुटने का दर्द, सर दर्द, ये इमरजेंसी नहीं होता। आई होप सो आप लोगों को उतना पता है। नहीं, अदरवाइज सबको अपना दर्द इमरजेंसी ही लगता है, मुझे भी अपना दर्द इमरजेंसी ही लगता है। ठीक है, तो हम सब लोग मिलके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, खुद ठीक होंगे, लोगों को ठीक करेंगे। आपके चैट बॉक्स में नीचे दोनों नंबर्स डाल दिए गए हैं। ऊपर वाला जो है 9309894754, ये तृप्ति मैम का नंबर है, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वो मेरी कलीग है, वो मेरे अंडर काम नहीं करती हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हैं। सो शी इज़ माई कलीग। जो मेरी रेपुटेशन है, सॉरी नॉट अ रेपुटेशन, अभी रेपुटेशन का कोई यहाँ पे नहीं, जितना मैंने पढ़ा है उतना उन्होंने भी पढ़ा है। अगर मेरा मास्टरेट हुआ है तो उनका भी मास्टरेट हुआ है। मेरे से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। मैं सिर्फ बोलता अच्छा हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पे सामने बिठाया जाता है, अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे उनको सीखने को मिलेंगी, नहीं उनसे आपको सीखने को मिलेंगी। और दूसरा नंबर है यहाँ पे 8421855560, ये एकेडमी का नंबर है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है जो हमारे लैपटॉप पे रहता है। तो इस पे व्हाट्सअप कॉल्स मत कीजिए, वीडियो कॉल्स मत कीजिए। आप उस पर कॉल ट्राई कर सकते हैं, हाँ अगर नेटवर्क में होगा तो कॉल लग जाएगा, नेटवर्क में नहीं होगा कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी जानकारी काफ़ी है। और भी जिनको जानकारी चाहिए इसके बारे में, और डिटेल में जिनको जानकारी चाहिए, फिर से व्हाट्सएप पे आप वहाँ पे भेज सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे लिखना है इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन, सिर्फ फाउंडेशन इंटरेस्टेड डिटेल्स 2-4 वर्ड्स में लिख के भेज दीजिए। जो भी होगा आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो फॉरवर्ड होता है प्लीज उसे पूरा केयरफुली पढ़िए। लोग डिटेल्स मंगवाते हैं और डिटेल्स वहाँ दी होती है और फिर नीचे पूछते हैं सर फीस क्या है, तो हमें फिर एक एरो भेजना पड़ता है ऐसा उंगली किया हुआ भी इसको पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चीजें, ये क्वेश्चंस सभी के मन में उठते हैं कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी, क्या है ये। सो व्हाट इज एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर, या सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे 99.9% कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। हाँ, फर्क इतना है प्रेशर का और पंचर का। सेम पॉइंट होता है, सेम लोकेशन होता है। ठीक है, जैसे मुझे LI4 पे ट्रीटमेंट करनी है, मैं अगर LI4 पे ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे पता है LI4 कहाँ पे है, कहाँ आता है LI4, वो पढ़ने के बाद आप समझ लेंगे। तो मैं जब अपने हाथ को यूं रखता हूँ, हाँ ये क्लास जब तक आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, चाहे 4 दिन के लिए कीजिए चाहे 40 दिन के लिए कीजिए, जो लोग कर चुके हैं उनको भी पता है। मैं जिस तरह से करता हूँ आपको उसी तरह से कॉपी करना है, तभी आप वो चीजें पा सकेंगे कि जो आप हाथ लगाते तुरंत रिजल्ट मिलता है, कहते हैं ना, तो वो वाली चीजें तभी मिलेंगी। सो व्हेन आई कीप माय हैंड लाइक दिस, मेरा अंगूठा मेरे इंडेक्स फिंगर के समान अंतर है। ठीक है, इंडेक्स फिंगर से ऊपर की तरफ जाते हुए अब यहाँ पे जो उभार लगता है
लोग इस उभार को लेते हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेकन ये होता है, थोड़ा सा आपको बगल में आना होता है, कहाँ पे, इंडेक्स फिंगर की तरफ। तो ये एल आई फोर है। अब यहाँ पे मैं उंगली रख के दूसरी तरफ से दूसरा अंगूठा लगाता हूँ अंदर की तरफ, मैं यहाँ पे जब प्रेशर देता हूँ, ये क्या हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर देने के लिए मैं अगर मैग्नेट्स या सीड्स का इस्तेमाल करता हूँ, बाहर से कड़ी लगा दो, मैग्नेट्स या सीड्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर उसी को हम कहते हैं सीड थेरेपी या एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में क्या फर्क है, मैग्नेट लगती है तो मैग्नेट थेरेपी होगी, मैक्रो मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं ये हमेशा। इन सारी चीजों से हम यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं। तो मैं जब इस बिंदु पर प्रेशर बनाता हूँ, ये हो गया एक्यूप्रेशर। और जब मैं यहाँ पे नीडल लगाता हूँ, सुई लगाता हूँ, सुई कैसी होती, मैं यहाँ पे वीडियोस में नहीं दिखाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि दिखेगी नहीं, बाल से भी पतली सुई होती है। अब जो इंजेक्शन लेते हैं वो तो काफी मोटी हो गई, ये आपके बाल से, बाल की जैसे पतली सी सुई होती है। जब उसे इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट, पंचर मतलब क्या, गाड़ी का टायर पंचर होता है, गाड़ी का टायर पंचर होता है मतलब क्या होता है, उसमें कोई चीज अंदर घुस जाती है जिसकी वजह से हवा निकल जाती है। एक्चुअली पंचर ये शब्द गाड़ी के चक्के के लिए गलत है, उसे फ्लैट टायर कहते हैं अगर ढंग की इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश में कही जाए तो। हमारे इंडियन इंग्लिश में हम इसे पंचर ही कहते हैं। तो ये पंचर हम उसी तरह देखेंगे, हम यूएस यूके की अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप उसको इंसर्ट करते हो, अंदर की तरफ जाता है, अंदर जा रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, पंचर कर रहा है, तो इसे एक्यूपंक्चर कहा जाता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पॉइंट एक ही होता है, तरीका बस अलग है। ठीक है, एक जीरो साइड इफेक्ट्स वाला है, दूसरे पे हाँ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक में कोई आपको हाइजीन वगैरह ये सारी झंझट नहीं होती है। हाँ, एक्यूपंक्चर में हाइजीन वगैरह से रिलेटेड समस्याएं होती है, स्टेरिलाइट करना पड़ता है, उसका सेटअप, उसके नीडल्स काफी महंगे होते हैं, काफी इक्विपमेंट महंगी होती है, बाकी की चीजें महंगी होती है, तो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट महंगी हो जाती है। 4 दिन में एक्यूपंक्चर नहीं सीख सकते, 40 दिन में शायद हो सकता हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 4 घंटे में एक्यूप्रेशर सिखा सकता हूँ। 4 घंटे क्यों, आप 4 सेकंड में एक्यूप्रेशर सीख सकते हो। व्हाट इज एक्यूप्रेशर, कितना देना चाहिए एक्यूप्रेशर। आप लोग काफी सारे वीडियोस देखते हो, उसमें बताया जाता है। मैंने एक भाई साहब का देखा था वीडियो, और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, उसके बाद से मुझे दिखे नहीं वो कभी, और लेकिन वो बहुत मजेदार था, इसलिए मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो वो बता रहे थे फीमेल्स को, फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हो, जस्ट लाइक फाइब्रॉइड है, सीस्ट है, या ऐसा कुछ है, तो उस इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो लोकेशन उन्होंने सही बताया था, आगे हम 4 दिन में देखेंगे। तो 1 2 3 4 ये लोकेशन बताया था उन्होंने, दोनों फिंगर्स के बीच वाला लोकेशन। अब यहाँ पे उन्होंने किया था, लाल रंग लगाया था। आफ्टर दैट वहां पे उन्होंने लगाया था क्लस्टर, क्लस्टर मतलब उसको कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, 5 कांटे होते हैं जो स्किन की तरफ होते हैं। वो लगाते समय या वो लगाया कैसे जाता है, ये सिखाते समय ही हम बताते हैं कि इस पे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि नीचे से उसको कांटे नुमा लोहे का हिस्सा होता है, मेटल का हिस्सा होता है जो गड़ सकता है, और हमें यहाँ पे चुभोना नहीं है, हमें सिर्फ उसको स्पर्श रखना है। तो एक्यूप्रेशर का स्पर्श कितना होना चाहिए, आपने यहाँ पे फिंगर रखा, ये जो टच है ना आपका, नाउ दिस इज एक्यूप्रेशर। आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी होगा, एक न्यूबॉर्न बेबी को आप जितना प्रेशर दे सकते हैं, इसको आप एक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये भाई साहब बता रहे हैं वहां पे, दबाइए, जोर जोर से दबाइए, लाल हो जाएगा, दर्द होगा, दर्द होगा, अच्छा है और जोर से दबाइए। दिस इज नॉट एक्यूप्रेशर, आप एक्यूप्रेशर का नाम खराब कर रहे हैं। तो ये एक्यूप्रेशर नहीं हुआ। एक्यूप्रेशर क्या है ये हम सीखेंगे, बताएंगे। जैसे सिंपल सा बताया आपको, ये इतना टच भी सर दर्द रोक सकता है। तो वहां पे नीडल लगाइए, आप वहां पे टच कीजिए, वहां पे प्रेस कीजिए, वहां पे कुछ और चीज लगाइए, एक क्लिनिकल तरीके से देखेंगे। तो ये डिफरेंस हुआ आपका एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में का। ठीक है, मर्म दाब या मर्म भेद, इसी को मर्म दाब, दाब मतलब दबाव, जहां पे आप प्रेशर देके काम करते हैं उसे कहा जाता है मर्म दाब चिकित्सा, बराबर है। और जहां पे आप भेद, भेद करते मतलब क्या, पंचर करते हैं, नीडल को हम वहां पे उस चीज के आर पार डालते हैं, उसे
भेद कहा जाता है। तो मर्म दाब चिकित्सा, मर्म भेद चिकित्सा, ये डिफरेंस है इसमें का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। वेयर डिड इट स्टार्ट? अच्छा, ये एक्यूप्रेशर कहाँ से शुरू हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें पता ही नहीं है कि एक्यूप्रेशर कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जब से अंग्रेजी नाम मिला है उसे, तब से हमें पता चला कि हाँ ये एक्यूप्रेशर है। अदरवाइज अगर मैं ये कह के सिखाऊं कि मैं मर्मदाब सिखा रहा हूँ, आप आइए, लोग नहीं आएंगे। मैं अगर मेरे क्लिनिक के बाहर, बोर्ड है ही नहीं मेरे क्लिनिक के बाहर, मेरे क्लिनिक के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, समय ही नहीं मिला बोर्ड लगाने का कभी, लेकिन अगर मैं वहां पे बोर्ड लगा दूं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, लोग और बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोर्ड लगा देता हूँ मर्मदाब चिकित्सा का, लोग जो आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ये एक्यूप्रेशर नहीं कर रहे, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। तो हमें ये समझ ही नहीं है कि मर्मदाब या मर्मभेद चिकित्सा क्या है। मर्मदाब या मर्मभेद चिकित्सा एक ही चीज है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक्यूप्रेशर की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हम इसे मर्मदाब कह रहे हैं, क्यों हम सब जगह ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है। हम जागते हैं थोड़ा देर से, लेकिन हम जब जागते हैं तब हम जोरों से जागते हैं। ठीक है, व्हेन डिड इट स्टार्ट, ये कुछ सवाल है जो सीखने से पहले हमारे दिल में होता है, हमारे मन में होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब क्या है, कैसे है, उसको देखना है, उसके लिए हम अच्छे से करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों की, कब की, तो ये जितने भी सवाल है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इसके पहले जैसे बताया, आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं, आपने जो ट्रीटमेंट लगाई वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हुई ये बताते हैं, और जब आप उनको बताते हो आप ये उपचार करो, तो लोग आपको पूछते हैं बस इससे हो जाएगा, एक एक ब्लैक डॉट लगा लूं रुक जाएगा, एक रेड सर्कल निकाल लूं रुक जाएगा, ये 3 डॉट लगाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना से बचाव होगा। तो ये जो सवाल है ना, तो इनके जवाब भी देना आना चाहिए हमें, इसके जवाब आपको पता होने चाहिए। जिनको देना है उनको देना आना चाहिए, और जिनको नहीं पता है, जिनके मन में ये सवाल है, उनके सबके जवाब यहाँ पे मिलेंगे आपको। मेरे सारे क्लासेस में मैं पहले दिन ही सबको बता देता हूँ, जो भी आपके सवाल हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं चाहे आप मेरे पेशेंट हैं, जो भी आपके सवाल हो, जिन चीजों के आंसर्स आपके डॉक्टर्स नहीं देते हैं आपको, सॉरी, यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे आज की क्लास में भी, और जो मेरे रेगुलर क्लासेस होते हैं उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस एमडी वगैरह से लेके एमबीबीएस से लेके सारे लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे, मास्टर सर्जन वगैरह से लेके सारे वहाँ पे मिलेंगे आपको। क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो साइंटिफिक है। हाँ, आप इसको सुपर साइंस भी कह सकते हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन सीखने के समय पे ये सुपर साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं हम, और छोटे छोटे बच्चे इतनी इफेक्टिवली इन सारी ट्रीटमेंट्स को लगाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, सो विच डिजीजेस कैन बी क्योर, कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक होती है, ये सबसे पहला सवाल होता है। सीखने शुरू करने से पहले या ट्रीटमेंट को जाने के पहले, जब एक्यूप्रेशर के बारे में पहले पूछते हैं हम, तो सबसे पहला सवाल होता है, मेरे पास रोज के 50 मैसेजेस आते हैं, ये बीमारी ठीक होगी क्या, वो बीमारी क्योर होगी क्या, ये एक्यूप्रेशर से हो सकता है क्या, वो एक्यूप्रेशर से हो सकता है क्या। तो भाई इसका एक ही सिंपल सा आंसर है, ये सारे थेरेपिस्ट को भी बता रहा हूं मैं, आप सभी को इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को समझानी है और समझनी है। जिन बीमारियों का नाम आपने सुना हुआ है, ये मेरा जवाब देना है, शायद आपको गलत लग सकता है मेरा स्टाइल, लेकिन मैं इतने में ही जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे इतने में ही जवाब मिला था। मैंने जब मेरे गुरु से ये सवाल पूछा था, मेरे गुरुजनों से मैंने ये सवाल पूछा था, मुझे सबसे जो जवाब मिला था, उन सब जवाबों को मिला के ये एक जवाब तैयार किया है कि जितने भी बीमारियां आपको पता है, नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज, तो जितनी भी दवा बीमारियां आपको पता है वो भी, और जिन बीमारियों के बारे में आप नहीं जानते हैं वो भी, इवन इट्स अ फिजिकल, इट्स अ मेटाफिजिकल, इट्स अ इमोशनल, व्हाटएवर, तो जिन बीमारियों को आपको पता है उनका भी उपचार एक्यूप्रेशर से होता है, और जिन बीमारियों के बारे में आपको नहीं पता है उनका भी उपचार एक्यूप्रेशर में होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये रोज का एक्सपीरियंस है, ये सालों से हम सीख रहे हैं, और हम जिनसे ये सीख रहे हैं उनका अपना सालों का अनुभव रहा है। लोगों ने पूरी लाइफ इसके लिए दे दी है एक्यूप्रेशर के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है,
किस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, किस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो वो सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जो आपको पता है उनका भी कर सकते हैं, जो आपको नहीं पता है उन सभी का आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। राइट। काफी लंबा चौड़ा है कुछ, तो पूरी स्क्रीन कवर हो गई मेरी। हाँ। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से उपचार किस उम्र के व्यक्ति को की जाती है या दिया जा सकता है। रोगी को रोग से मुक्त होने में कितना समय लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन भी हम में से सभी के मन में होता है उपचार शुरू करने से पहले। ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे सीखेंगे, ट्रीटमेंट्स क्या होती है, कौन सी होती है, ये भी हम देखेंगे। इनको कैसे किया जाता है इसे भी हम समझेंगे। लेकिन ये करते समय सबसे पहला सवाल सबके मन में, सबके दिमाग में एक होता है कि ट्रीटमेंट तो हमने शुरू कर दी, हमें इससे आराम भी लग रहा है, हमें इससे काफी आराम भी लग रहा है, लेकिन इससे हमें कितना दिन करना होगा, किस उम्र के व्यक्तियों को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कब तक हमें इस ट्रीटमेंट को करना होगा। तो फर्स्ट, किस उम्र में, तो जो अभी अभी पैदा हुआ है उस बच्चे से लेके जो अपनी उम्र पूरी जी चुका है, अब बस आखिरी सांस लेने वाला है, ऐसे हर एक व्यक्ति के, हर एक उम्र के, मेल फीमेल, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को आप उपचार दे सकते हैं। रोग के आने का कोई उम्र नहीं होती। 10 साल पहले तक आप ये सुनते थे कि हाँ एक सर्टेन एज के बाद कोई बीमारियां होती है। आजकल छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे चले आते हैं, 9-9 10-10 साल के बच्चे चले आते हैं और ऐसी भयंकर बीमारियां लेके आते हैं, जो बीमारियां शायद कुछ दशकों पहले, कुछ मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 साल पहले तक आप ये बीमारियां बुजुर्गों में देखते थे, जो अपनी उम्र काफी कंप्लीट कर चुके हैं, जो अब ऑलमोस्ट जिनके जाने का समय हो गया है। सॉरी टू से कोई बुजुर्ग होगा यहाँ पे तो गलत मत समझिएगा, लेकिन आप लोग ज्यादा ज्ञानी है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस उम्र में जो बीमारियां हमें दिखाई देती थी वो आजकल छोटे छोटे बच्चों में दिख रही है। तो इस समय पे बीमारियों की कोई उम्र नहीं रहेगी। किस उम्र में बीमारी आ गई नहीं बता सकते। जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम फीमेल्स में होने ही नहीं चाहिए, और होते भी थे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद, एक स्पेसिफिक उम्र के बाद होते थे, 30-35-40 के बाद होते थे। वो आजकल लिटरली मतलब बहुत ही कम उम्र की लड़कियों में वो चीजें दिखाई देती है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाने वाले, पढ़ने वाले बच्चों में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं। उम्र में आते आते वो कॉलेज से बाहर नहीं निकल रही है, अपना प्रोफेशन, अपना जॉब स्टार्ट नहीं कर रही है, अपने लाइफ में सेटल नहीं हो रही, तब तक पता लगा उनके ओवरीज वगैरह निकाल जा रहे हैं, फाइब्रॉइड वगैरह हो जा रहे हैं, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। तो उसकी कोई यहाँ पे उम्र नहीं बची हुई है अभी। बराबर है। हुँ? रोगी को रोग से मुक्त होने में कितना समय लगता है, हाउ मच लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए पेशेंट टू गेट क्योर और गेट राइड ऑफ द डिजीज। बीमारी से ठीक होने में कितना समय लगता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी का। यहाँ पे बीमारी से ठीक होने में कितना समय लगेगा। यहाँ ट्रीटमेंट लगा ही नहीं, एप्लीकेशंस दिया नहीं, मैप बना के पेशेंट के हाथ में दिया नहीं, तब तक सामने से क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा इसे डॉक्टर साहब कितने दिन लगाना होगा। तो भाई पहली बात, हम डॉक्टर नहीं है, हम उपचारक है, वी आर अ थेरेपिस्ट। ठीक है। तो इस मुद्दे पे भी आऊंगा मैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और डॉक्टरों में क्या फर्क है, तो उस पे भी आएंगे हम। तो समय कितना लगेगा, सबसे पहला एक क्वेश्चन आ जाता है सामने से, कितना समय लगेगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऐसे किसी भी बीमारी के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमने देखा हुआ है अपनी प्रैक्टिस में, 9-9 10-10 साल से जो व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है वो एक दिन की ट्रीटमेंट लगती है और कुछ घंटों में सुबह तक उठ के बैठ जाता है। डबल ट्यूबरोक्लोसिस हो चुके हुए पेशेंट्स जो ऑलमोस्ट लंग्स कैंसर की कगार पे हैं, जो हिले नहीं है जगह से, जिनको सांस लेना मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति उठ के अपने कपड़े वगैरह धोना स्टार्ट करते हैं, नहाना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ समय में भी हो जाता है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मामूली सी चीज होती है लेकिन उसको भी ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है। घुटनों का दर्द ही हो, कभी कभी यूं हट जाएगा, कभी कभी उसी को थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो बीमारी कैसे ठीक होगी, कितना समय लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पैथी में,
किसी भी पैथी में, एक्यूप्रेशर हो, आयुर्वेद हो, किसी भी पैथी में कोई भी ये नहीं है। हाँ, लेकिन एज पर द आयुर्वेदा, एज पर द माई नॉलेज या बाकी की जो चीजें एक्सपीरियंस अभी तक देखा है, सुना है, पढ़ा है, उनके हिसाब से आपको कम से कम 6 महीने का समय किसी भी पैथी को देना चाहिए। कोई भी पैथी आप कर रहे हो, आप होम्योपैथी कर रहे हो, आप आयुर्वेद कर रहे हो, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो, आपकी समस्या अगर पुरानी है तो कम से कम 6 महीने तो आपको देनी चाहिए। सेकेंडली, एक्यूप्रेशर में इतने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1-2 साल पहले की आपकी प्रॉब्लम्स हो तो विद इन अ फ्यू डेज हट सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका, जितना समय हुआ है आपकी बीमारी को, अब बीमारी का समय कैसे गिनना है ये आगे हम देखेंगे। तो जितना भी समय हुआ है आपकी बीमारी को, उसका 10% तो देना होगा आपको उसको ठीक होने के लिए, बराबर है। आप चावल बनाते हो, आप भोजन भी बनाते हो, तो भोजन बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और उसको बर्बाद करने में, खाने में कितना समय लगता है आपको, कम से कम 15-20 मिनट तो लगते होंगे। तो मैं एक चौथाई वगैरह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 10% समय तो आपको देना होगा। आपकी 2 साल बीमारी है, कम से कम 2 महीने तो लगवाइए। 10 दिन पुरानी बीमारी है, कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। 20-25-40 साल पुरानी बीमारी लेके आए हैं, तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पॉइंट एप्लीकेशन होंगे, और वहां पे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको तुरंत इफेक्ट दिखेंगे उसके, फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन, फ्रॉम द फर्स्ट डे। कई सारी तो ऐसी बीमारी है, सालों पुरानी बीमारियां कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन यहाँ नहीं है, किसी भी इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी संयम रखिए, क्योंकि अगर पहले दिन से अगर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं तो हटेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी उम्र क्या है, आपकी बीमारी की उम्र क्या है, आपकी उम्र अलग है, आपकी बीमारी की उम्र अलग है, आपके शरीर में ऊर्जा कैसी है, आपका खान पीन क्या है, आपका काम क्या है, बाकी की चीजें सब देखते हुए फिर वो कैलकुलेट होता है कि कितना समय लगेगा, बराबर है। तो आसान है सवाल करना, लेकिन जवाब भी उतना ही आसान है, और उतनी आसानी से दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सिर्फ उसको उतनी आसानी से समझ लीजिए आप। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कैसे कार्य करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति किस तरह से कार्य करती है, लेकिन उसके पहले सिर्फ एक छोटा सा बताऊंगा मैं, जो मैंने अभी कहा था कि डॉक्टर और थेरेपिस्ट में क्या फर्क है। और ये बताना मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि लोग हमें कॉल करते हैं, सर कितने दिन का क्लास है, अच्छा 40 दिन का है, अच्छा 20 डेज का है, 10 दिन का है। ऐसा कोई क्लास नहीं है, 2 दिन का क्लास नहीं है, सैटरडे संडे आ जाते हैं, 2 घंटे आप सिखा दीजिएगा और उसमें हो जाए। आप आप करना भी चाहते हैं सुपर एक्सपर्ट्स की तरह, लेकिन आपके पास समय सिर्फ 4 घंटे का है, 2 घंटे इस संडे, 2 घंटे उस संडे, बराबर है। और फिर उसके बाद में लोगों की अपेक्षाएं देखिए क्या होती है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद मैं अपने क्लास तो मैं आपका कर लूंगा कंप्लीट, तो उसके बाद में मैं अपने नाम के नीचे आगे डॉक्टर लगा सकता हूँ ना? नहीं लगा सकते। आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट लगा सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, लीगली भी नहीं लगा सकते, और ऐसे भी अगर लगाना होगा तो भी मत लगाइए। एक डॉक्टर नाम नाम के सामने लगाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 6 साल, 7 साल, 10-10 सालों तक वो लोग दिन रात करके उस चीजें पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, तब जाके वो डॉक्टरेट मिलता है, तो काफी मेहनत लगती है उसमें। हाँ, आप एक अच्छे उपचारक बनिए, आप भी लगाइए, आज से शुरू कीजिए, अगले 5-6 सालों में आप सबसे बेहतरीन होंगे। तो बहुत नहीं पढ़ना है आपको, डॉक्टरों के जैसे यहाँ पे बहुत ये नहीं पढ़ना है आपको, तो रोज थोड़ा पढ़ना है, रोज बस कुछ घंटे। जिन लोगों को स्पेशली लगता है मेरे क्लास बहुत बड़े होते हैं करके, जिन लोगों को स्पेशली लगता है मेरे क्लास बहुत बड़े होते हैं कि 4 घंटे कौन बैठेगा, 4 घंटे कौन बैठेगा, ये जिनको लगता है, वो लोग हमारे, जो अभी भी जस्ट क्लास खत्म हुई है, जिनका यही कहना था क्लास ज्वाइन करने से पहले, या हर क्लास में मेरे, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई हैं। मैं खुद इसके काफी खिलाफ था, लेकिन अब मुझे जाके लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है सीखने का। टेक्नोलॉजी की मदद से जो हर एक चीज छोटे से छोटी जूम करके, लिटरली हाथ के छोटे से कॉर्नर पे जूम करके जिन चीजों को आसानी से देखा समझा जा सकता है, वो नॉर्मल इसमें नहीं है। जहाँ पे एक क्लास में 30-40 लोग होते हैं, सोचे वहां पे प्रैक्टिकल्स करवाना कितना मुश्किल होगा।
यहाँ पे ऑन द स्पॉट टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ आप देख रहे हो, वहाँ आप कर रहे हो, फोटोज निकाल के आप ग्रुप में सेंड किया, देखा कहाँ पे कौन सी चीज सही है, बराबर है, तुरंत ऑन द स्पॉट करेक्शन करवा लिया विद द डिफरेंस ऑफ, मतलब मिलीमीटर के हिसाब से भी अगर डिफरेंस होगा तो उसके साथ। तो थोड़ा सा क्लास को मैं डिस्टर्ब करूंगा। आई वुड लाइक टू, जो भी हमारे अभी अभी क्लास खत्म हुआ है या जो क्लास कर चुके हैं, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए, आप में से जिनको भी लगा हो शुरू में कि क्लास काफी बड़ी थी या बड़ी है, कैसे 4 घंटे करेंगे, और जो जब रोज की क्लास होती है तो क्या, मतलब मुझे लिटरली नहीं पता चलता। मैं मेरा क्लिनिक खत्म करके आता हूँ, डायरेक्ट क्लास में बैठता हूँ यहाँ पे, बाहर क्लास खत्म होती है और यहाँ कब रात हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। जी पूनम जी, आपको माइक चालू करना होगा। जी पूनम जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते। मैंने अब तो आपको मैं विजिबली देख रही हूँ, आपकी लेकिन जब आवाज मैंने नहीं आ पा पहली रही, थोड़ा सा माइक पास में ले लीजिए। आपने हेडफोन लगाए हैं शायद, को देख रही हूँ। माइक माइक ले लीजिए पास में। हेडफोन अभी आ रही लगाए है? हैं? नहीं, माइक बंद हो गया। अब हाँ अभी आई? हाँ, अभी आ रही है, काफी कम है, रुकिए, मतलब ओह सॉरी, मेरी आवाज कम थी। आई एम सॉरी, मेरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज कम थी, सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए अ, पूनम। सबसे पहले खेमका सर को और आपको मेरा प्रणाम। सर को तो है, हमेशा ये है। मैंने लास्ट ईयर केदार सर के साथ आपकी क्लास की थी और हाँ तब आप सामने नहीं आते थे। मेरा सर, इतना अच्छा अनुभव था, हम बार बार आपसे कहते थे कि सर प्लीज वीडियो ऑन करिए, आप हमें दिखाइए, लेकिन आप नहीं आते थे, केदार सर आते थे। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था सर कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं सबको ये बोलती हूँ कि अगर पढ़ना है तो सोमेश सर से पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच पूनम जी। नहीं, वो समय ऐसा था, वो मेरी फर्स्ट क्लास थी और मुझे जी सर। कैमरे के सामने आने का एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरे पढ़ाई पर से ध्यान हटता था मेरा, मैं जो बता रहा हूँ मैं जी उस जी पर जी। आउट ऑफ फोकस होने लगता था। तो उसके बाद से कभी भी मुझे ये मौका मिलता है तो मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। मैं पिछले 28 साल से कर रही हूँ। 2000 में मैंने बहुत सीनियर है। पार्ट ड्यू सर से किया था, लेकिन कभी भी ना आपकी ना अर्चना मैम की किसी भी क्लास में मिस नहीं करना चाहती। इतना अच्छे आपके एक्सपीरियंस है, इतने अच्छे आपका पढ़ाने का तरीका है कि मैं चाहती हूँ हमारे देश का हर बच्चा आपसे पढ़े। थैंक यू सो मच। नहीं, और थैंक यू सो मच सर। हम तो बस यही एक मोटो लेके चल रहे हैं सर का दिया जी हुआ, बिल्कुल। हमको बस हर घर तक पहुंचाना है। जो समस्याओं बिल्कुल से सर। हम जूझे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे भाई बहन उस चीजों से ये हो। बिल्कुल बिल्कुल सर।